हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर गाइडेंस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 12th करने के बाद आपको पॉलिटेक्निक करना चाहिए या ग्रेजुएशन करना चाहिए, आपके लिए क्या सही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं 12th के बाद पॉलिटेक्निक करें या ग्रेजुएशन करें, तो इसके लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है आपका इंटरेस्ट पर। आप किस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, कौन सी जॉब के लिए इंटरेस्ट रखते हैं, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आपका इंटरेस्ट क्या है इसको जरूर देखना पड़ेगा। दूसरा है कि आप अपना करियर कैसा चाहते हैं, जॉब के बाद किस टाइप का करियर चाहते हैं, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद आपको देना है आपको गोल, आपका आगे का गोल क्या है, आप किस तरह का कैसा गोल रखते हैं, उसके अनुसार आपको पॉलिटेक्निक या ग्रेजुएशन करना चाहिए। ठीक है, और लास्ट कंडीशन आपको देखना है कि आपका इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है, आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है, उसके अनुसार भी आप पॉलिटेक्निक या ग्रेजुएशन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तीनों चारों कंडीशन के अनुसार आपके लिए क्या अच्छा है, पॉलिटेक्निक अच्छा है या ग्रेजुएशन अच्छा है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटेक्निक के बारे में। ठीक है, पॉलिटेक्निक क्या है, तो पॉलिटेक्निक ये 3 साल का कोर्स है। ये इंजीनियरिंग फील्ड में डिप्लोमा कराती है और इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको जॉब देती है। ठीक है, जैसे जूनियर इंजीनियर जॉब। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे डिप्लोमा करने से आपको क्या क्या फायदा है। पहला फायदा है कि इसमें क्या है, टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आपको इस कोर्स में टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल सिखाई जाती है। ठीक है, जो आपको सरकारी जॉब के साथ साथ प्राइवेट जॉब में भी काम आता है। ठीक है, अगर आप ये इससे स्किल सीख लेते हैं, तो अगर सरकारी जॉब नहीं भी लगे तो प्राइवेट कंपनी में जाकर वह स्किल के यूज करके आप जॉब कर सकते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, तो इसका अगला फ़ायदा है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। ये जो पॉलिटेक्निक का कोर्स है, डिप्लोमा जो आप करते हैं, तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, यानी कि ये कम कॉस्ट में आप इसे कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, अगर ये आप गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करते हैं तो मात्र 10,000 यानी कि 10,000 रुपये में 3 साल का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसमें आपको कॉलेज में पढ़ना पड़ता है, कॉलेज से आपको पूरी पढ़ाई हो जाती है। ठीक है, अगला इसका फायदा है कि ट्वेल्थ, अगर आप ट्वेल्थ के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो पॉलिटेक्निक के साथ साथ आप साइड से अपना ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, ओपन स्कूल से यानी कि डिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, जैसे NIOS हो गया, इग्नू हो गया, इसके थ्रू आप अपने पॉलिटेक्निक के साथ साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगला फायदा क्या है, दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें कंपटीशन बहुत ही कम होता है। ठीक है, अगर आप पॉलिटेक्निक करने के बाद जो भी उससे रिलेटेड जॉब की एग्जाम देते हैं, तो उसमें जो साइंस, मैथ, GK, जनरल अवेयरनेस, ये सब जो भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो जनरल कंपटीशन में जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, उससे बहुत ही आसान होता है और बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो आप अगर अच्छा से थोड़ा भी अच्छा से अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपका ये डिप्लोमा बेस्ड जो भी एग्ज़ाम देते हैं वो आसानी से निकल जाता है। ठीक है, और इसका और फ़ायदा क्या है, तो अगर आप इसमें डिप्लोमा करते हैं तो कौन कौन से जॉब मिल सकते हैं, आपके लिए वैकेंसी कैसा होता है, तो सबसे बड़ा जॉब इसमें मिलता है आपको जूनियर इंजीनियर बनने का मौका मिलता है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर बनते हैं, जैसे SSC जेई में जाते हैं, RRB जेई में जाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको वैकेंसी मिलती है। अगर आप रेलवे में जानते हैं, रेलवे में आपको कोई भी जॉब चाहते हैं तो सबसे अच्छा आपके लिए डिप्लोमा रहेगा। ठीक है, रेलवे के सारे जॉब के लिए आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कौन कौन से जॉब में जा सकते हैं डिप्लोमा करने के बाद, DRDO में जा सकते हैं, इसरो में जा सकते हैं, बार्क में जा सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के जॉब आप मिल सकते हैं, इस तरह की आप जगह पर जॉब पा सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें और भी फ़ायदे हैं कि आप जो है पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो इस पर आपका जॉब रेगुलर आती रहती है, वैकेंसी आती रहती है। आप हर महीने 2 महीने के बाद आपको कोई ना कोई वैकेंसी आ जाती है। ठीक है, तो इसका सैलरी भी अच्छी होती है। पॉलिटेक्निक करने के बाद आपका जो भी जॉब मिलता है उसमें 50 से 60 हज़ार की सैलरी आप आराम से स्टार्टिंग सैलरी पा सकते हैं। उसके बाद आपका सैलरी और आगे बढ़ते जाता है और अच्छी सैलरी मिलती जाती है। ठीक है, अब पॉलिटेक्निक के हम फायदे देख लिए, अब हम जानेंगे नुकसान, इसका नुकसान क्या क्या है। तो सबसे बड़ा इसका नुकसान है कि
ये इसमें जो भी अगर जेई का पोस्ट छोड़ दें, ठीक है, आरआरबी जेई एसएससी जी छोड़ दें, तो इसमें वैकेंसी जो भी निकलती है ना वो बहुत नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती है, 100 150 200 इसी तरह वैकेंसी आती है इसका, ठीक है। वैकेंसी तो आती रहती है लेकिन कम आती है। जैसे आप एसएससी में देखते हैं 5000 6000 निकलती है, आरआरबी जेई में जैसे 1000 वैकेंसी निकलती है, उस तरह इसमें नहीं आती है। मतलब जो अदर जॉब है, अदर वैकेंसी आती है उसमें इतना नहीं आती है, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, प्रशासनिक फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप डिप्लोमा नहीं करें, आप ग्रेजुएशन करें, ठीक है। ग्रेजुएशन आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। चलिए, अब हम जानेंगे आपको ग्रेजुएशन कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ठीक। ग्रेजुएशन से क्या क्या फायदे हैं, ग्रेजुएशन करने पर आपको कौन कौन से जॉब मिलेगा, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए, यह ग्रेजुएशन आपका 4 साल का कोर्स होता है, जो आपको बहुत ही अच्छा वैकेंसी देती है और अच्छे जॉब देती है। जो भी जॉब आता है उस पर रिस्पॉन्सिबल और अच्छे सैलरी वाली जॉब मिलती है, ठीक है। अगर आपका गोल पहले से सेट है, आपको पता है कि हमको आगे क्या करना है, जैसे आपको एसएससी में जाना है, एसएससी सीजीएल में जाना है, यूपीएससी में जाना है, एसएससी सीपीओ में जाना है, सीडीएस में जाना है, ठीक है, या रेलवे जो ग्रेजुएशन लेवल पर पोस्ट आती है रेलवे में जाना है, तो इस टाइप का जॉब के लिए आप ग्रेजुएशन करना सबसे अच्छा मानेंगे। ग्रेजुएशन करना आपके लिए सबसे अच्छा है, ठीक है। आपको प्रशासनिक फील्ड में जाना है, जैसे आपको दरोगा बनना है या और भी कोई भी पोस्ट के लिए आप प्रशासन के फील्ड में जाना चाहते हैं, प्रशासनिक फील्ड में, तो ग्रेजुएशन करें। आपको बैंकिंग में जाना चाहते हैं, बैंकिंग में जाना है आपको, तो उसके लिए ग्रेजुएशन आपको सही रहेगा। ग्रेजुएशन करने पर ही आप बैंकिंग में जा सकते हैं। अगर आपको आईबी में जाना चाहते हैं, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना चाहते हैं, कोई भी खुफिया विभाग में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेजुएशन अच्छा रहेगा। अगर आप टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप अच्छा है कि ग्रेजुएशन करें, डिप्लोमा नहीं करें, ठीक है। अगर आप लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे आप लॉयर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप 12th के बाद ग्रेजुएशन के रूप में एलएलबी करें, वो आपको अच्छा रहेगा। आप उससे लॉयर बन सकते हैं, ठीक है, लॉ के फील्ड में जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब आपको रहा कि ग्रेजुएशन करने के क्या क्या फ़ायदा है, ग्रेजुएशन से आप कौन कौन से फील्ड में जॉब पा सकते हैं। अब इसमें सैलरी क्या क्या मिलती है ग्रेजुएशन के बाद, तो आपको सैलरी 70 से 80 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी होती है, और उसके बाद आगे बढ़ती जाती है, लाखों तक सैलरी हो जाती है इसका, ठीक है। तो ये तो रहा ग्रेजुएशन करने के फ़ायदे। अब इसका नुकसान क्या क्या है, तो ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद आपका कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें जो भी वैकेंसी आती है उसमें लाखों स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, लाखों स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं। बस पॉलिटेक्निक में लाखों स्टूडेंट नहीं होते हैं, कम होते हैं, इसीलिए उसका एग्ज़ाम जो है थोड़ा आसान होता है ग्रेजुएशन की तुलना में, जो भी जॉब का एग्ज़ाम आता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीए या बीएससी से कर रहे हैं और आपके पास कोई प्रैक्टिकल स्किल नहीं मिलता है, ठीक है, तो जब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो आपको प्राइवेट जॉब में जल्दी नहीं मिलती है, ठीक है। प्राइवेट जॉब भी जल्दी नहीं मिलती है, मुश्किल से है खोजना, ठीक है, और मिलती भी है तो बहुत कम सैलरी वाली मिलती है, ठीक है। तो ये रहा, आप अगर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो इस पर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो इस देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।